लेट्स कम टू द पेल्विक गर्डल इन पेल्विस। अब पेल्विस और पेल्विक गर्डल ऑलरेडी मैंने बता दिया। पेल्विस क्या करते हैं कि ये हमारे जो लेग है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, उसको कनेक्ट करते हैं विद द एक्सियल स्केलेटन। सही है। सो ये हमारे लोअर लेग को या अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करता है विद द एक्सियल स्केलेटन। द पेल्विक गर्डल और हिप गर्डल इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल बोन। सो यहाँ पे ये एक सिंगल बोन प्रेजेंट होता है, द हिप बोन और कॉक्सियल बोन। उसको हम पे कहते हैं हिप बोन भी कहते हैं, कॉक्सियल बोन भी कहते हैं। सही है। कॉक्सियल मीन हिप विच सर्व इज द अटैचमेंट पॉइंट फॉर ईच लोअर लिम्ब। सो ये क्या करते हैं कि लोअर लिम्ब को अटैच कर देते हैं। सही है। किसके साथ? एक्सियल स्केलेटन के साथ। और फिर वो हिप बोन जो है वो सेक्रम के साथ अटैच होता है विद द इलियोसेक्रल जॉइंट। सही है। तो वो हिप एक साइड पे लेग्स के साथ, जो लोअर लिम्ब है लेग्स के साथ, उसके साथ अटैच होता है। सही है। हिप जॉइंट के थ्रू जो फीमर के साथ जॉइंट बनाता है, और एक साइड पे ये सेक्रम के साथ अटैच होता है विद द इलियोसेक्रल जॉइंट। सही है। जो है हिप बोन एक साइड पे एक हिप बोन होगा ना, एक राइट हिप बोन, एक लेफ्ट हिप बोन। सो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होते हैं, जॉइंट बना देते हैं। सही है। अच्छा, फिर ये जो बोनी पेल्विस जिसको हम कहते हैं, तो इसमें हिप बोन भी आता है, सेक्रम भी आता है, कॉक्सिजियल बोन भी आते हैं। सो ये इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम कहते हैं पेल्विस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है एक साइड पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इलियम बोन है और ये कनेक्ट हुआ है विद द सेक्रम। सही। सो ये इलियोसेक्रल जॉइंट बनाया था, ये सेक्रम है, और ये जो है वो आपका जो इलियम बोन है हिप बोन का। सही है। सो ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है। फिर यहाँ पे अगर ये देखें तो ये एसेटेबुलम है, यहाँ पे तीनों जो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस है, ये दोनों कंबाइन हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, और ये जो है फीमर के हेड के साथ, ये फीमर का हेड है, इसके साथ जॉइंट बनाया था। सो ये हमारे एक साइड का पूरा हिप बोन है, यहाँ से यहाँ, ये हमारे एक साइड का हिप बोन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक साइड का हिप बोन है, ये दूसरी साइड का हिप बोन है, और यहाँ पे जो है दोनों सिम्प्लिसिस प्यूबिस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। सही है। सो ये जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी इलियम है, और ये दोनों जो है वो यहाँ हमारे पास जो सेक्रम है इसके साथ जॉइंट बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं इलियोसेक्रल जॉइंट। सही है। और ये भी यही हिप बोन जो है एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हुई है, और ये जो है एसेटेबुलम है ये, और एसेटेबुलम एक यहाँ पे भी है, यहाँ ये जो है वो फीमर हेड के साथ जॉइंट बना देता है। सही है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलियोसेक्रल जॉइंट है, ये सेक्रल प्रोमिनेंसी इसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे एसेटेबुलम है, ये कॉक्सिक्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जगह जो है वो कॉक्सिक्स या कॉक्सिजियल बोन है वो है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, और ये बाद में मैं बता दूंगा जब हम लोअर लिम्ब के मसल्स और नर्व्स और वेसल की तरफ जाएंगे तो ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का क्या काम है, सो ये बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे अगर हम इस जगह को देखें तो ये इस्चियल ट्यूबरासिटी है, और ये जो है इस्चियोप्यूबिक रेमिस इसको हम कहते हैं, इस जगह को इस्चियोप्यूबिस रेमिस कहते हैं, ये इस्चियोप्यूबिस रेमिस है ये। अच्छा, अब पेल्विस की आर्टिकुलेशन ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पे डायग्राम से आप लोगों को बता दिए, लेकिन द पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल हिप बोन, द हिप बोन अटैच्ड टू द लोअर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन थ्रू आर्टिकुलेशन विद द सेक्रम। The pelvic girdle is formed by a single hip bone. The hip bone attaches the lower limb to the axial skeleton through its articulation with the sacrum. So ये hip bone क्या करते हैं कि ये lower limb के bones जो है वो axial skeleton के साथ connect करते हैं with the iliosacral joint। सही है। The right and left hip bone plus the sacrum and the coccyx together form the pelvis। ये बात already मैंने आप लोगों को पहले बता दी है।